नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मेरा निकलना हो रहा था इस महारकुंडी की पहाड़ी से, तभी अचानक देखा एक साइन बोर्ड पर नज़र पड़ी, लिखा है वीर लोरिक पत्थर। ये एक ऐसा शिला है जो एक ऐसे वीर पुरुष की गाथा का वर्णन करता है। चलते हैं और उस पत्थर के पास और उसके पत्थर के रहस्य और वीर लोरिक की कहानी के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए चलते हैं। आप देख रहे हैं सोच तक खबर। अंदर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद एक साइन बोर्ड के पास खड़े हुए हैं जिसमें महान वीर लोरिक की गाथा का पूरा वर्णन इस साइन बोर्ड पर किया गया है। कैमरा पर्सन इसको एक बार जूम करके दिखाएंगे और इसकी बोर्ड की सहायता से आप पूरी इस गाथा को पढ़ सकते हैं। ये एक वीर लोरिक की गाथा है। वीर लोरिक एक बलिया के गौरा का रहने वाला एक पराक्रमी यहीर समाज का एक यदुवंश का बालक था और एक बड़ा होकर के एक बड़ा वीर बना। बात है अघोरी स्टेट की। अघोरी स्टेट में एक राजकुमारी का दर्जा आप दे सकते हैं मंजरी को, जो मेहर सरदार की लड़की हुआ करती थी। मेहर एक अहिर जाति से ताल्लुकात रखते थे और उस अघोरी स्टेट का राजा मौलागत काफ़ी क्रूर और अत्याचारी था, खासकर स्त्रियों के प्रति। और उसके प्रति मंजरी के प्रति एक उसकी गलत धारणा उसके मन में आ जाती है, जिसके लिए वो मंजरी को गलत निगाह से देखने लगता है। इसी बीच मेहर के सर पर एक चिंता का बादल मंडराने लगता है और वो बलिया के उस नवयुवक वीर योद्धा वीर लोरिक के घर एक शादी का प्रस्ताव भेजता है। लोरिक उस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और अघोरी स्टेट के लिए बारात लेकर के निकल पड़ता है। अब अघोरी स्टेट में वीर लोरिक अपनी 1.25 लाख की बारात लेकर के उस राजा मौलागत को परास्त करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वीर लोरिक की वो 1.25 लाख की बारात यानी 1.25 लाख की वो सेना जैसे ही सोन नदी के तट पर पहुंचती है, राजा मौलागत को विशेष सूत्रों के द्वारा पता चल जाता है कि उसके स्टेट पर किसी ने हमला कर दिया है। राजा आनन फानन में अपने सैनिकों को आदेश देता है कि किसी भी हाल में उसको किले के समीप तक आने से पहले ही ध्वस्त कर दिया जाए। काफ़ी सैन्य टुकड़ियां सोन नदी के पास पहुंचती हैं और भीषण युद्ध होता है और वो सभी टुकड़ियां बिल्कुल विफल हो जाती हैं वीर लोरिक को रोकने में। होता है कुछ यूँ है कि वीर लोरिक वहाँ से निकल करके अघोरी स्टेट के किले पर धावा बोल देता है। अघोरी स्टेट के किले पर धावा बोल देने के बाद वो राजा मौलागत को परास्त करके उस राजकुमारी मंजरी को अपने साथ ब्याह करके ले करके वहाँ से निकल पड़ता है। अब कहानी इस शिला की आती है, जो पत्थर आप देखेंगे। अभी आगे चलते हैं। वीर लोरिक और मंजरी जब निकलते हुए मारकुंडी की पहाड़ी के पास आते हैं, अब चूंकि मंजरी तो उस युद्ध की साक्षी नहीं थी जिसमें अघोरी स्टेट में भयंकर युद्ध हुआ था, भीषण रक्तपात हुआ था। बताया जाता है कि अघोरी स्टेट के पास में इतना नरमुंड कटकर ज़मीन पर गिरे थे कि वहाँ पर रक्त का एक नाला बह चला था। आज भी आप अघोरी किले के पास जाएंगे तो बरसात में देखेंगे कि एक नाला है जिसमें रक्त के रंग का एक पानी बरसात के टाइम बहता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है रुधिरा नाला। उस पराक्रम को देखने के लिए मंजरी ने इस मारकुंडी की पहाड़ी पर आने के बाद वीर लोरिक को एक शर्त रखी और पूछा कि आप इतने ही महान हैं, इतने ही वीर गाथा के प्रतीक हैं, तो क्यों ना इस आदिवासी समाज और यहाँ की संस्कृति के लिए एक ऐसा प्रतीक छोड़कर जाएं जिससे कि युगों युगों तक ये कहानी समस्त लोगों के दिमाग में याद बनी रहे। इसके बाद उसकी शर्त होती है कि अपनी जो 80 मन की तलवार है, 80 मन बोले तो एक मन में होता है 40 केजी, यानी
3200 के आसपास केजी का उसमें वजन रहा था। उस तलवार को उठाओ और ये जो शिला है इसको 2 भागों में विभक्त कर दो। लोरिक, महान लोरिक अपनी तलवार को उठाता है और अपने भुजबल के द्वारा उस शिला को 2 भागों में विभक्त कर देता है। लेकिन होता क्या है कि शिला जमीन पर गिर जाती है, लेकिन मंजरी फिर से बोलती है कि इस शिला को विभक्त करने के बाद जमीन में गिरने नहीं देना है और अपने हाथों से पकड़ के रखना है। दोबारा से वीर लोरिक उस तलवार को उठाता है और इस शिला को 2 भागों में विभक्त कर देता है और शिला के 2 सिरे ज्यों के त्यों स्थित बने रहते हैं। इसके बाद मंजरी अपने सिंदूर को इस शिला में लगाती है और एक स्वागन का प्रतीक चिन्ह बना देती है। आज भी इस शिले में देखा जाता है और बताया जाता है कि लगन यानी शादी ब्याह के टाइम पर इसका सिंदूर उभर आता है। आज भी ये शिलापट्ट हो या वीर लोरिक की कहानी हो या लोरकायन जैसा आहिर समाज का धार्मिक पावन ग्रंथ हो जिसको कि रामायण के बराबर संज्ञा दी जाती है, सभी महान हैं और हम सभी को इनसे वीर गाथा की सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार से आप इस वीर लोरिक के शिलापट्ट और अश्व में बैठे हुए उसकी मूर्ति को देख सकते हैं। ये चारों तरफ का नज़ारा है जो एक बार कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। ये शिला है और इसके बाद इसमें वीर लोरिक अपने अश्व पर विराजमान है। जिस शिला की बात कर रहे थे ये वही शिला है। अब देखेंगे बिल्कुल 2 हिस्सों में पूरी तरीके से विभक्त है। एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है। ये कमाल था वीर लोरिक की 80 मन की तलवार का। आज के नवयुवकों को यही सलाह दी जाएगी कि मेरा मतलब ये नहीं है कि इस प्रकार की लंबी चौड़ी बातें बता करके किसी विज्ञान के क्रम को भ्रमित किया जाए। ये उस समय की वीर गाथा थी, उस समय के वीर योद्धाओं की गाथा थी। आज का समय, आज के वीर इस प्रकार के नहीं हैं, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 80 मन की तलवार को उठाएं। उनके लिए आवश्यक है कि विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करें और ब्रह्मोस और तमाम अग्नि जैसी मिसाइलों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि राष्ट्र की उन्नति हो सके। इसके साथ ही एक बार हम और दिखाएंगे, क्योंकि ये एक धार्मिक पावन स्थान होने के साथ साथ मारकुंडी में आने वाले यात्रियों के लिए एक बैठने का समुचित स्थान भी है। आप यहाँ पे आकर के बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक सबसे असंतुष्ट करने वाला जो लगा कि 2-2 नलकूप यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों ही नलकूप बिना किसी पानी के मात्र खड़े हैं। इस प्रकार का धूप में बैठने के लिए यात्रियों के लिए इतना अच्छा स्थान है, लेकिन पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हैंडपंप, नलकूप आपको बाहर से दिखेंगे और उसके चक्कर में आप अंदर आएंगे, लेकिन पानी आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार की प्रशासन की ये व्यवस्था है यहाँ पर। इसके साथ ही हम आपसे एक बार फिर से लेते हैं विदा, क्योंकि ये वीर लोरिक की कहानी पूरी हो गई। और विदा लेने के बाद एक बात ज़रूर बोलेंगे कि इस सोच तक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका प्यार ही हमारा मनोबल और आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।